ओम श्री दुर्गा देवी नमः। शिवतो गोशमत ग्रीष्मत की। आज का प्रसंग है पाप का बाप कौन है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी प्रसंग है। एक वैश्य और एक ब्राह्मण से जानते हैं, इस प्रसंग से जानते हैं कि पाप का बाप कौन है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी कथा है। एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण काशी से विद्या का अध्ययन करके आया था। जब गांव में आया तो किसी ने ब्राह्मण से, पंडित से पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। आप तो काशी से पढ़कर आए हैं, विद्या का अध्ययन करके आए हैं, तो आपको पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तब पंडित जी ने अपने ग्रंथ के सारे पन्ने पलट लिए, लेकिन कहीं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तब पंडित जी पाप का बाप कौन है, इसका उत्तर पता लगाने के लिए फिर से काशी चले गए। इसका उत्तर पता लगाने के लिए काशी पहुँचे कि पाप का बाप कौन है। इस प्रश्न का उत्तर पता करने के लिए तब पंडित जी ने काशी में कई विद्वानों से पूछा, लेकिन किसी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताया। फिर पंडित जी तीर्थों में चले गए, लेकिन पंडित जी को संतुष्ट करने वाला प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला। पंडित जी हठी थे। पंडित जी ने मन में ठान लिया था कि हम इस प्रश्न का उत्तर पाकर ही रहेंगे। तब पंडित जी काशी से कई तीर्थों में चले गए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला। पंडित जी ने पृथ्वी के हर जगह पर गए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला। पंडित जी बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए थे। पंडित जी ने एक शहर से गुजर रहे थे, तभी एक झरना के किनारे पर वैशालिनी नाम की एक वेश्या बैठी हुई थी। वेश्या की दृष्टि एक पंडित पर पड़ी। तब वेश्या अपनी दासी से बोली, यह पंडित तो बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, किंतु यह विद्वान पंडित उदास दिख रहे हैं। तब दासी आई और बोली, पंडित जी आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। मेरी मालकिन ने आपके बारे में पूछा है। तब पंडित जी बोले, मैं उदास नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई दुख है और ना ही कोई मुझे रोग है। मैं जिस बात से उदास हूँ उस बात का प्रश्न तुम्हारी मालिक के पास नहीं है। जिस प्रश्न से मैं उदास हूँ उस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी मालिक के पास नहीं है। तब दासी बोली, क्या मैं आपका प्रश्न जान सकती हूँ। आपको यदि कोई हानि ना हो तो पंडित जी बोले, ये मेरे मन को चिंतित करने वाला प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है। यह प्रश्न शास्त्रीय है। तुम्हारी मालिकन के पास मेरी उदासी को दूर करने वाला ये प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। दासी प्रश्न सुनकर मालिकन के पास गई और मालकिन से कहने लगी कि पंडित जी का प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है। तब मालकिन बोली, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। इस प्रश्न के लिए इतना भ्रमण क्या करना था। इस प्रश्न को तो मैं ही बता सकती हूँ। तब दासी दौड़ी दौड़ी गई और पंडित जी को बुला लाई। पंडित जी भी चले आए। पंडित जी बोले, चलो क्या हर्ज है, चलो सुन लेते हैं। पंडित जी हर प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। तब वेश्या बोली, पंडित जी तुमको कुछ समय, कुछ दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा।
तब पंडित जी मन में सोचने लगे कि जिस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं जगह जगह भ्रमण किया, जगह जगह भटका, इस प्रश्न के लिए मैं जानने के लिए कितने दिन मैंने बर्बाद किए, कितने दिन निकाल दिए। कुछ दिन यहाँ पर रुक लेते हैं। लगभग पृथ्वी के हर कोने तक हमने भ्रमण किया, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बेचारे पंडित बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। पंडित जी ने वेश्या का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पंडित जी के लिए एक अलग रूम दिया। पंडित जी की ज़रूरत के लिए पूजा सामग्री दे दी। पंडित जी बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, अपना भोजन स्वयं बनाते थे। वो वेश्या रोजाना पंडित जी को प्रणाम करने आती थी। एक दिन वेश्या बोली, तुम खाना स्वयं बनाते हो, तुमको खाना बनाते समय परेशानी होती है, धुआं लगता है। ये सब देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। अगर आप मुझे आज्ञा दे दें तो मैं नहा धो के पवित्र वस्त्र पहन के आपके लिए खाना बना दूंगी। यदि आप मुझे ये सेवा करने का अवसर दे दें तो मैं रोज़ाना 10 मुद्राएं दक्षिणा के रूप में आपको दूंगी। आप तो विद्वान हैं, तपस्वी हैं। यदि आप मुझ पर सेवा करने की इतनी दया करेंगे तो मुझ पापनी का उद्धार हो जाएगा। वेश्या का अनुरोध करने पर पंडित सोचने लगा, भाई इसमें हर्ज क्या है, हानि क्या है। वेश्या तो बेचारी खुद प्रार्थना कर रही है कि रोज़ाना पवित्र होके नहा के तुम्हारा भोजन बनाऊंगी। कौन अपना यहाँ घर का कोई गांव का देख रहा है। 10 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। यदि दोष भी लगेगा तो बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। इस प्रकार पंडित ने मन में सोचा और वेश्या की बात मान ली। अब तो वेश्या ने भोजन बनाया, फिर पंडित के पैर भी धोले और सुंदर आसन बिछा दिया और पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर वेश्या ने थाल सजाई और नाना प्रकार के भोजन थाल में लगाए। सजाकर पंडित को थाल परोस दी, किंतु जैसे पंडित जी ने थाल में हाथ डाला तभी वेश्या ने थाल हटा ली और पंडित जी से वेश्या कहने लगी, मैं एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण का धर्म नष्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो और मैं एक वेश्या हूँ और मेरा बनाया हुआ खाना तुम कैसे खा सकते हो। मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्षमा करें। मैंने तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए बस ये सब किया था। जो दूसरे के हाथ का लाया हुआ पानी भी नहीं लेते थे, भोजन बनाने को पानी उपयोग नहीं करते थे, पंडित जी एक वेश्या के हाथों का बनाया भोजन स्वीकार करने को तैयार हो गए। लोभ के कारण आपको लोभ हुआ कि सोने की 10 मुद्राएं मिलेंगी,
आपके प्रश्न का उत्तर यही है, वो लोभ ही है पाप का बाप। पाप का बाप लोभ है। ये सच है कि अधिक लालची व्यक्ति पाप करने के लिए अग्रसर होता है। जिसकी इच्छा, जिसकी संतुष्टि उसको मन में न मिले, जो अपने स्वार्थ की अभिलाषा में उसके अलावा और पराये हित की बात ही न सोचता हो, अपने स्वार्थ की बात सोचता हो और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा व्यक्ति पाप करने वाला ही होता है। अगर आपको संतुष्टि न मिले तो तीनों लोकों की संपत्ति मिल जाए तो भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। अगर आपको संतुष्टि मिल जाए तो आप सुखी रहेंगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आप सुखी नहीं रहेंगे। पाप का बाप लोभ ही है, क्योंकि आपको लोभ हुआ कि 10 मुद्राएं मिलेंगी, इसलिए आपने भोजन को स्वीकार किया। इसलिए पाप का बाप लोभ है। एक वैश्या और ब्राह्मण का, पंडित जी का बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। एक बहुत ही सुंदर कथा है। जब कश्यप ऋषि ने यज्ञ किया तब कुछ सामग्री की जरूरत पड़ी। तब कश्यप ऋषि वरुण देव की गाय सुरभि लाए और सुरभि से कहा, हे सुरभि गाय, हमको जो सामग्री चाहिए वो प्रदान करो। तो गाय ने, सुरभि ने सामग्री प्रदान की। जो आप मांगते थे वो गाय से निकलता था, गाय से उत्पन्न हो जाता था। तब कश्यप ऋषि बहुत ही संतुष्ट हुए, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया। लेकिन कश्यप ऋषि को लोभ आ गया कि हमारी गाय, यह गाय सुरभि हमारे पास रहेगी तो हमारे यज्ञ हमेशा संपन्न रहेंगे और हमारे आश्रम में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जो हम गाय से मांगेंगे सुरभि से, वो हमको गाय प्रदान करेगी। तब वरुण देव ने सोचा कि कश्यप ऋषि का यज्ञ हो गया, अब चलो गाय अपनी ले लेते हैं, मांग लेते हैं। तो कश्यप ऋषि के पास आए, हे कश्यप मुनि, हमारी गाय वापस कर दो, तुम्हारा यज्ञ संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। तो कश्यप ऋषि को लोभ आ गया, बोला, हे वरुण देव, ये गाय तो हमारी है, हम आपको नहीं देंगे। तब कश्यप ऋषि ने गाय नहीं दी। तब वरुण देव रुष्ट हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मा जी, कश्यप ऋषि मेरी गाय नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे पौत्र, और मैंने उनको एक करने के लिए गाय दी थी। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम गौपालन करो। कश्यप ऋषि को वो लोभी था, आ गया था कि उनको श्राप मिल गया और वरुण देवता की उन्होंने गाय नहीं दी थी। सुरभि गाय लाए, उनकी वापस नहीं की। और सुंदर दूसरा प्रसंग है, विश्व राजा को वशिष्ठ की गाय नंदिनी का लोभ आ गया था कि हमारे राज्य में है गाय आ जाए तो हमारे पास धन की हमेशा पूर्ति होगी, हमारा भंडार भरा रहेगा। क्योंकि वशिष्ठ ने अपने पास गाय रखी थी कि हमको सामग्री जरूरत पड़ती है, हम जंगल में इतनी सामग्री कहाँ से लाएंगे, हमारे पास गाय रहेगी तो हमारा यह गबन होता रहेगा। लेकिन विश्व राजा को लोभ हुआ कि यह गाय हमारे पास आ जाए तो हमारा खजाना भरा रहेगा। मनुष्य लोभ के कारण ही अपने प्राण गंवा देता है। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का लोभ ही है, पाप का बाप लोभ। लोभ के कारण ही मनुष्य बड़े बड़े पाप
कर देता है और करता रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु लोभ ही है। लोभ के कारण ही मनुष्य दिन प्रतिदिन पाप करता रहता है। अगर मनुष्य के अंदर लोभ ना हो तो मनुष्य पाप नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर लोभ ही रहता है, तभी मनुष्य पाप करता है। इसलिए पाप का बाप लोभी है। आज बहुत सुंदर प्रसंग से जाना, एक वैश्य ब्राह्मण के प्रसंग से, कि पाप का बाप कौन है? लोभ ही है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु लोभी है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को, शय माता की, शय माता की, शय।